अहम खबर, कर्नाटक हिजाब तनाज़े में अर्जदाश्त खारिज। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार है। कर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि हिजाब मजहब का जरूरी हिस्सा नहीं, तालिबात स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकती। और इसी पर लगातार तमाम तर लोगों का हम यहाँ पर रिएक्शन रद्द-ए-अमल ले रहे हैं। आपको बताएं कि कर्नाटक हिजाब तनाज़े में अर्ज़दाश्त जो तालिबात ने दाखिल की थी उसको खारिज कर दिया है। मुस्लिम तालिबात की अर्जी जो है ये खारिज कर दी गई है और हुकूमत के अहकामात को कालदम करार देने का कोई जवाज नहीं है। हिजाब पहनना इस्लाम का अहम जुज़ नहीं है, ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है। आपको बताएं कि तालिबात ने 5 फरवरी के हुकूमत के अहकामात को चैलेंज किया था और उसी के बाद आज सभी की नजरें लगी हुई थी। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला मायूस कुन। उन्होंने अपने ट्वीट में ये तमाम बातें लिखी हैं। तो हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला मायूस कुन। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक तरफ खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात की जाती है, दूसरी तरफ उन्हें हक़ इंतखाब से महरूम किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी लिखा कि ये सिर्फ मजहब का मामला नहीं बल्कि हक़ इंतखाब है। तो लगातार हर जानिब से इस पर अब रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला मायूस कुन है। एक तरफ खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात की जाती है, दूसरी तरफ उन्हें हक़ इंतखाब से महरूम किया जा रहा है। और अब हम आपको दिखाते हैं उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि बहुत मायूसी हुई, हिजाब पर आपका क्या मौक़िफ़ है? इससे परे ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये खातून के हक की बात है। तो उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने ये तमाम तर बातें लिखी हैं। अपने रद्द-ए-अमल का उन्होंने इजहार किया है। हिजाब फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का उमर अब्दुल्ला ने इजहार किया है। बहुत मायूसी हुई, हिजाब पर आपका क्या मौक़िफ़ है? उससे परे ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये खातून के हक की बात है। ये खातून के हक की बात है कि वो क्या पहनना पसंद करती हैं। तो लगातार हिजाब मामले पर तमाम तर जो रद्द-ए-अमल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट के जरिए भी तमाम तर जो रद्द-ए-अमल है, रिएक्शन है, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, आमतौर पर कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। कोर्ट सोच समझ के बोलती है। तो अब कर्नाटका में उनको क्या इसमें इख्तिलाफ है तो वो बताएं। हम तो जमहूरियत है, कर्नाटका में जो लोग इख्तिलाफ करते हैं जज के साथ वो करें। अगर वहाँ वो पूछेंगे हिजाब किस किस्म का है फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। ये माँ बाप फैसला करेगा कि बच्ची स्कूल में कैसे जाएगी। स्कूल के नियम भी होते हैं साहब, स्कूल के नियम भी मानेंगे और माँ बाप फैसला करेगा। I don't know how the court has given a verdict. I will wait and see. And in the same time, the education also very much important. The government has to give protection to all the girl child. Sir, even petitions have also been rejected by the court who were appealed for banning hijab. Those petitions have also been rejected. No, petitions have been rejected, but the system, customs has been continue. That we will see how the other people will this thing. Education is the priority. Education and girl child protection. That we have, the government has to give protection to all the girl child. ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ
ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ. नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हिजाब पर फैसला आने के बाद जो तमाम तर रिएक्शन आ रहे हैं उनसे हम आपको बाखबर करा रहे हैं. हम आपको दिखा दें कि किस तरह से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इन पर लगातार नज़र बनी हुई थी. कर्नाटक हिजाब तनाज़े में अर्ज़दाश हाईकोर्ट के जज साहब का और न्यायालय का और अपने देश की सुप्रीम कोर्ट का और उनके जजेस हजरात का मैं सम्मान करती हूँ और संविधान का भी सम्मान करती हूँ. जो हमारी अदालतें फैसला करें उसको हम सब लोग स्वागत भी करें और उसको मान लें. रहा ये कि हमारे देश के संविधान में सभी धर्म व समुदाय या आम नागरिक को इजाज़त है राइट टू चॉइस आर्टिकल 21 की. अब अगर शिक्षण संस्थान अपने नियम बना रहे हैं, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल का यूनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले एजुकेशन है, हमारे लिए सबसे पहले शिक्षा है. और इस्लाम में हिजाब पर कोई इतना बड़ी सख्ती और कानून नहीं किया है. उन्हीं ने कहा है एक आप सब और शालीन तरीके से सर को ढाक लीजिए. अब चाहे वो दुपट्टे से झांकें, चाहे वो घूंघट से ढाकें या हम अपने हिजाब से या स्कार्फ से ढाकें. अगर हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर इस तरह की ड्रेस है और किसी चीज़ को मना किया गया है तो हम सब भी शालीन ड्रेस पहन करके स्कूल के यूनिफॉर्म को फॉलो करें, स्कूल के रूल को फॉलो करें. और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आदेश हो गया है तो हम नहीं देखिए, ये रिलीजन की बात नहीं है. बात ये है कि संविधान आईन के तहत हर एक को अपना लिबास चुनने का हक है. तो जब तक ये किसी कानून को प्रभावित न करता हो, जब तक किसी को ऑफेंड न करता हो, और हिजाब में अपने आप ये यहाँ ही नहीं है, ये हर जगह है. और कई एक मज़ाहिब के लोग हैं जो ये ऐसा हिजाब ऐसा अपना पर्दा करते हैं इस हद तक. देखिए, निकाब और हिजाब में फ़र्क है. ये हिजाब तो कोई बहुत सारे और भी हमारे हैं जो कम्युनिटीज़ हैं वो ये करती हैं. कि आईन ये इजाज़त देता है कि आप अपने लिबास के बारे में फैसला कीजिए. आप कैसे करेंगे, क्या पहनेंगे, जब तक किसी कानून को ऑफेंड न करते. जैसे मैं देखिए, मेरा एक अलग से लिबास है, आपका अलग से लिबास है. जब तक कि कानून और हिजाब किसी कानून को ऑफेंड नहीं करता था, और ये जानने की बात है. और इससे आपने अब क्या होगा ये तो उन्होंने कहा, लेकिन ये तो वो तो आखिरी कोर्ट नहीं है. हमारी कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है और मानी जाती है सारी दुनिया में. उसके फैसले तो आपको मालूम है रेफर किए जाते थे अमेरिका में. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हमारे कोर्ट को रेफर करता था, रिलाई करता था. हिजाब अगर कोई ये समझे कि उसको अपने बाल अपना सर ढकना चाहिए, ये उसकी है. हाँ, अब वो कहेंगे रंग कैसा होना चाहिए, मेक कैसा होना चाहिए, कैसे होना, वो तो अलग बात है. देखिए, ऐसे जैसे हमारे और दूसरे मज़ाहिब से लोग हैं जो स्कूल में ही कुछ और लिबास पहनते हैं और कुछ और हेड कवर होता है, कुछ और हेड ड्रेस होता है, क्या उनको भी कहेंगे? नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं. चलिए उनसे आपका